हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और जो संबंधित है आप सभी के लिए 1 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, एग्जाम डेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसके अंदर कौन कौन से पद हैं 1 to 5, 6 to 8 के बारे में, 9th और 10th 11th और 12th के बारे में जो भी जानकारी होगी वो आप सभी को सही सटीक ऑथेंटिक दी जाएगी, जिससे कि आप सभी अपनी तैयारी इसके अनुसार कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो नौकरी आपकी पक्की है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर भी बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी संख्या में बीपीएससी के अंदर जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वो आवेदन कर रहे हैं इस समय पर। चाहे वो आपके अगर बात की जाए यूपी से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, या इसके अलावा देश के किसी भी कोने से जहां पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी आज बिहार का रुख कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब बिहार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मजदूरी के लिए जाते थे बाहर। हालांकि पढ़े लिखे लोगों को मजदूरी बहुत फर्क होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाती थी। पहले ये हालात थे बिहार के। अब क्या है, अब चीजें बदली हैं। अब बिहार के अंदर भी अभ्यर्थी जो पढ़े लिखे हैं उनको तो नौकरी मिल रही है, प्लस जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यहाँ बिहार के अंदर कह सकते हैं अपना जीवन यापन करते थे छोटी नौकरियों के थ्रू, वो भी कहीं ना कहीं नौकरियां कर पा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बिहार के अंदर जहां पर भी कोई पद खाली है उसको लेकर विज्ञापन पिछले कई सालों से अगर बात की जाए बिहार सरकार निकाल रही है। अब मैं इसमें सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर यूपी से हैं तो इस बात को बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि नौकरी न निकलना और नौकरी न मिलने में फर्क है। एक होता है कि नौकरी मिल नहीं रही है कि हम योग्य नहीं है, एक है कि नौकरी तो मिल रही है लेकिन नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन हम योग्य भी हैं लेकिन भर्ती नहीं निकल रही है। तो भर्ती निकल तो रही है कम से कम, अब जिसको मिल रही है वो अच्छी बात है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। आप सभी के विज्ञापन को लेकर, विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में। देखो, बीपीएससी के माध्यम से पहले भी इस बात को लेकर स्पष्ट किया गया था कि भर्ती शुरू करने के लिए सबसे मेन चीज होती है शिक्षा विभाग की परमिशन, यानी कि बिहार शिक्षा विभाग अगर परमिशन दे देता है तो वो उसके बाद भर्ती कभी भी शुरू हो सकती है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। पहले मैं आपको डोमिसाइल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं। कई बार इस प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पे आ जाती है कि डोमिसाइल लागू हो जाएगी, डोमिसाइल लागू की जा सकती है, लेकिन इसको लेकर सरकार का क्या मोटिव है। सरकार की अगर बात की जाए मोटिव के बारे में, तो जो डोमिसाइल को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला पहले ही ले दिया है, और इसके संबंध में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, सभी एक मत हैं इस मामले पर कि जो बिहार के अंदर बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू की जाने की मांग की जा रही है वो पूरी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी इस बात को लेकर कंफर्म थी पहले से ही कि ये जो फैसला है वो बिहार सरकार को करना है, और बिहार सरकार डोमिसाइल लागू करने पे कोई विचार नहीं कर रही है। डोमिसाइल तो छोड़ो, बीटेड कराने को लेकर भी विचार नहीं किया अभी तक, है ना। क्योंकि आप जानते हैं अभी सीटेट को लेकर फैसला आया था, उसमें क्या कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो वो अपनी आधार पर जो भी टीईटी है उसको मान्य कर सकती है, चाहे वो बीटेड को मान्य करे या सीटेट को मान्य करे। अब यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद भी अभी तक बीटेट कराने को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। अगर बीटेट करा दे तो भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उनकी छटनी हो जाएगी, क्योंकि जो बीटेट होंगे वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, और कुछ नए अभ्यर्थी जो बीटेट पास कर लेंगे वो आवेदन करेंगे। लेकिन सीटेट के आधार पर आप जानते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिल जाता है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की कह सकते हैं कि इस बात को लेकर अभी स्पष्ट मत है कि वो डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, बीटेट कराने को लेकर भी फैसला सरकार ने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि बीटेट को तो बंद ही कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जब सीटेट चल रहा है तो हमें बीटेट कराने की क्या आवश्यकता है। अब सरकार इस बात को लेकर पलटी नहीं मार पा रही है, चाहे जैसे मर्जी कह लो। सत्य यही है कि अभी बीटेट कराने पर सरकार का कोई फैसला अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर होगा तो मैं आपको वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं आप सभी के दूसरे मुद्दे को लेकर, और दूसरा मुद्दा है यहाँ 1 to 5 के बारे में। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं अभ्यर्थियों के, जिसमें अभ्यर्थी कहते हैं कि सर जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसमें क्या 6 to 8, 9th और 10th 11th और 12th के ही पद हैं, 1 to 5 के पद नहीं है।
देखो, इसको लेकर मैंने अपने वीडियोस में कई बार आप सभी को बताया था कि जो 1 to 5 के पदों को लेकर सोशल मीडिया पे जानकारी चल रही है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सरकार यहाँ पे चुनावी माहौल में पूरे तरीके से रंग रखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो 1 to 5 के पद हैं उन पर भी विज्ञापन निकाला जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है अपने सूत्रों के माध्यम से, उसमें उनका ये कहना है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर 1 to 5 हो या 6 to 8, 9th और 10th हो या 11th और 12th, सभी की वैकेंसी निकाली जाएगी। हाँ, एक चीज कम हो सकती है, वो ये है कि पदों की संख्या कम हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब 1 to 5 के अंदर 30,000 पद आ जाएंगे या 35,000 पद आएंगे, तो नहीं आएंगे। 30-35,000 पद नहीं आएंगे। कितने आएंगे? बमुश्किल आप सभी को 20,000 या 19,000 पद ही देखने के लिए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वैकेंसी आएगी। अच्छी बात क्या है? वैकेंसी आना। बुरी बात क्या है? कि पदों की संख्या कम हो जाना। लेकिन अब आप इसको बुरी बात कहें या अच्छी, है दोनों के लिए फायदेमंद। कम से कम वैकेंसी तो आएगी। अब मान लो 20,000 पद भी ना निकाले जाएं, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर डिमोटिवेट है, परेशान है, अपनी तैयारी करते रहें। चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8, 9th और 10th हो या 11th और 12th, सभी का आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप सिर्फ आवेदन कर दो ना बीपीएससी में, तब भी आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये किन किन अभ्यर्थियों के लिए? ये उन अभ्यर्थियों के लिए या तो वो महिलाएं हैं या सामान्य वर्ग से नहीं है। अगर आप सामान्य वर्ग से नहीं है और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको आवेदन करना है, नौकरी आपकी पक्की है। क्यों? 1 लाख पदों में से आप जानते हैं कि तकरीबन 50,000 के समथिंग जो पद हैं वो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं रिजर्व हैं। जो महिलाएं हैं वो तो नौकरी ले लेंगी। बचे 50,000 में से आप सभी के जो ईबीसी हैं, ओबीसी हैं या इसके अलावा एससी एसटी हैं, उनके लिए पद रिजर्व हैं। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए पदों की संख्या बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के भी पद निकल जाते हैं, है ना? तो जो सामान्य वर्ग के बिल्कुल ही सामान्य है, उनके लिए ही बस कंपटीशन है। बाकियों के लिए तो बस आवेदन कर दो, नौकरी पक्की। जिसमें पहले नंबर फायदेमंद महिलाएं हैं, उसके बाद में ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं जो मेल हैं। जो सामान्य वर्ग की अगर जनरल की सीटों को, यूआर की सीटों को अगर हम देखें, तो उस पर कंपटीशन है। उसके अलावा कहीं भी कंपटीशन नहीं है। आप आवेदन करो और आवेदन करने के बाद नौकरी ले लो। आपने टीआई 3 में भी देखा होगा, अगर आप जनरल की कट ऑफ को हटा दो तो बाकियों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई थी। क्यों गई थी? इसी वजह से कि अब वहाँ पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी है नहीं है। सिर्फ बीटेट हुआ नहीं है, सीटेट के आधार पर नौकरी मिल रही है और सीटेट वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब सवाल है कि विज्ञापन कब तक आएगा? तो मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन मई में जारी किया जाएगा, जो शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी। मई में अगर विज्ञापन आता है तो जुलाई तक आप सभी की जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर परीक्षा कराए जाने की तैयारी की जा रही है शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन लेगा बीपीएससी की परीक्षा कब करानी है। लेकिन उम्मीद ये है कि जुलाई के लास्ट तक आप सभी की परीक्षा हो जाएगी। अगर थोड़ा समय लगा तो परीक्षा अगस्त में जा सकती है। वैसे भी हर साल बीपीएससी कहता था कि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाएंगे, तो उसी के नज़दीक आप सभी की परीक्षा जा रही है। अब आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि विज्ञापन नहीं आएगा, पदों की संख्या नहीं आएगी, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।